तो हेलो गाइस, वेलकम टू बच्चे आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है 1 और इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कह लूँ या इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लूँ, उसको बारे में पढ़ने वाले हैं। जो उन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर साल पेपर में घुमा घुमा के सीबीएसई पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शीत युद्ध को क्लियर करते हुए चलते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय है एक ऐसी अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे। मतलब दो देश हों जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ। हम इन्हीं दोनों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इन्हीं दोनों के ऊपर इस चैप्टर टिका हुआ है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कैसे लड़ाई हुई, क्या क्या उन दोनों ने किया। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पूरी दुनिया के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रह गई। पूरी दुनिया एक बहुत ज़्यादा डर माहौल में जी रही थी कि लड़ाई ना हो जाए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, क्योंकि उस समय ये दोनों बहुत बड़ी महाशक्ति थी। शीत युद्ध के समय शीत युद्ध जब हो रहा था तो ये दोनों बहुत बड़ी महाशक्ति थी। तो जानते हैं युद्ध होने की आशंका हो परंतु वास्तव रूप में कोई युद्ध ना हो। मतलब कि ऐसा लगे कि आज युद्ध हो जाएगा, कल युद्ध हो जाएगा, शायद अब तो युद्ध हो ही जाएगा, तो युद्ध होने की संभावना हो। युद्ध होने लगा कि आज युद्ध हो जाएगा लेकिन युद्ध होने की कोई संभावना हो लेकिन युद्ध ना हो, इसी अवस्था को शीत युद्ध कहते हैं। मतलब कि ऐसा लगे कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध होने वाला है, युद्ध हो जाएगा लेकिन युद्ध ना हो, और इसी अवस्था को हम शीत युद्ध कहते हैं। अगर आप पेपर में इतनी बड़ी डेफिनेशन ना लिखो तो पेपर में आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि जब दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे, युद्ध होने की आशंका हो, वास्तव में कोई युद्ध ना हो, इस अवस्था को हम शीत युद्ध कहते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध के क्या परिणाम थे, शीत युद्ध के क्या उद्देश्य थे, इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, अगले दूसरे टॉपिक की तरफ हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। अब बच्चे हमारा दूसरा टॉपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये घटना थी क्यूबा का मिसाइल संकट, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई हुई थी। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्यूबा को लेकर भी एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई मतलब नहीं हुई थी लेकिन तनावपूर्ण स्थिति, जैसे मैंने आपको बताया, तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो ये घटना थी। क्यूबा के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चे, तो हम कई कई पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक को, जैसे शीत युद्ध का ले लिया, क्यूबा का ले लिया और एक गुटनिरपेक्ष का ले लिया, इन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। अगले बाकी वीडियो में, दूसरे पार्ट में हम और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एमएस क्लासेस को आप बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर जो पार्ट है मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैप्टर के मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन ये बना दिए हैं, आप चाहें तो आई बटन में जाके इस चैप्टर के 1 नंबर के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चे, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं क्यूबा क्या था। क्यूबा के बारे में हम जानने, क्यूबा का संकट जानने से पहले हम जानते हैं क्यूबा क्या था। क्यूबा क्या देश था, कौन सा देश है? क्यूबा अमेरिका तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। मतलब जैसे कि आप देखिए, ये अमेरिका है तो यहाँ एक छोटा सा द्वीप था क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप था। क्यूबा को आप समझ सकते हो कि वो टापू होता है, वो क्यूबा था, वो भी अमेरिका के तट से लगा हुआ। क्यूबा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश था। क्यूबा जो था वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश था। मतलब कि एक साम्यवादी विचारधारा होती है, उससे वो प्रभावित था, उससे वो विचारधारा इसको प्रभावित था, उससे वो अपने देश को आगे बढ़ाता था इस विचारधारा के अनुसार। क्यूबा का गांठजोड़ सोवियत संघ से था। क्यूबा का गांठजोड़ का मतलब कि मिलाव सोवियत संघ से था, बातचीत, मित्रता सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ बच्चे की, जैसे कि आज का रूस समझ लो, तो रूस सोवियत संघ था, तो रूस के साथ उसका बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे मिलाव था, देश का मित्रता थी। किसके साथ? रूस के साथ। और सोवियत संघ मतलब कि रूस क्या करता था, क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। मतलब कि पैसे देना और थोड़ी राजनीति के अनुसार उसकी मदद करना, अगर किसी देश उसके ऊपर आक्रमण करे तो उसकी सहायता करना, तो ये सारी चीज़ें क्या करता था, सोवियत संघ उसकी मदद करता था। अब हमने जहाँ पे जाना सोवियत के क्यूबा के बारे में, क्यूबा क्या था, कहाँ रहता, कहाँ पे ये देश था, किस विचारधारा से प्रभावित था। अब जानते हैं इसका मिसाइल संकट। मतलब कि क्यूबा में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इस चैप्टर में इसके बारे में इतना ज़्यादा बात की गई है। और इसका मिसाइल संकट क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चे अब जानते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो क्या हुआ था बच्चे कि 1962 में सोवियत संघ के नेता को एक चिंता सता रही थी। सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव जी को, एक सोवियत संघ के जो नेता थे, मतलब कि उनको एक चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे और उसके शासन का तख्ता पलट न कर दे। मतलब कि उसके शासन तख्ता पलट करके कोई दूसरी सरकार न बना दे, अपने अंदर न ले ले। जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया अमेरिका ये है और क्यूबा ये है, तो उसके बिल्कुल पास में था क्यूबा। क्यूबा बहुत ज़्यादा अमेरिका के पास में था, तो सोवियत संघ को बहुत चिंता सता रही थी कहीं अमेरिका उस पर आक्रमण न कर दे,
क्यूबा के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी चिंता को सता रहे थे। तो सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदलने का फैसला कर लिया। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि हम क्यूबा को क्या करेंगे, अपने सैनिक अड्डों में, मतलब कि अपने सैनिक अड्डों में वहाँ पे हम अपने सैनिकों को तैनात कर देंगे, अपनी टुकड़ियाँ रख देंगे, अपने हथियार रख देंगे। तो वहाँ पे उनको क्या किया कि सैनिक अड्डों में बदल देंगे, और इससे क्या होगा, अमेरिका उस पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। और क्यूबा क्या था बच्चे, छोटा सा था। तो क्यूबा को अगर आक्रमण हो भी जाता क्यूबा के ऊपर, तो क्यूबा कुछ नहीं कर सकता था। जो क्यूबा देश था वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा था। अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी सोवियत संघ शीत युद्ध के समय। तो ये बहुत क्या नाम चिंता सता रही थी। अब जानते हैं मिसाइल संकट के बारे में, मिसाइल संकट कैसे हुआ। तो बच्चे अभी तक हमने जाना कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा क्या था। अब हम जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुट निरपेक्ष, क्योंकि क्या हुआ था कि जब दो खेमे बढ़ गए थे, मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, दोनों एक दूसरे को लड़ते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने कई सारी संधियाँ की। उन्होंने कहा कि दुनिया के जो बाकी देश है वो हम दोनों के अंदर मिल जाए, मतलब कि हमारे साथ आके मिल जाए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। मतलब कि गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, जो रूस ने और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, बाकी चीज़ें हम क्या में डेफिनेशन के जरिए पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावित किसी भी गुट में शामिल ना होना। किसी भी गुट का मतलब किसी ग्रुप में। सोवियत संघ और अमेरिका ने नाटो और कई प्रकार की संधियाँ की थी, मतलब कि कई प्रकार के गुट बनाए थे। तो उन्होंने कई प्रकार के गुट बनाए थे। तो क्या नाम गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि उनके गुटों में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष का आंदोलन का अर्थ है कि सोवियत संघ या अमेरिका द्वारा बनाए गए गुटों में किसी भी गुटों में शामिल ना होना। किसी गुट या किसी राष्ट्र की सराहना या निंदा आंख बंद करे बिगड़ ना करना। मतलब कि किसी भी गुट मतलब किसी ग्रुप या किसी राष्ट्र, जैसे कि किसी देश की सराहना, मतलब कि उनकी तारीफ या निंदा आंख बिगड़ बने नहीं करना चाहिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये मतलब था, ये उनका उद्देश्य था। गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी गुट या राष्ट्र में शामिल न होना, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी ग्रुप में शामिल न होना या किसी देश के साथ ना मिलना। ये गुट निरपेक्ष का बेसिकली अर्थ था, गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था। अब बच्चे हमने यहाँ पे गुट निरपेक्ष के बारे में इतनी बातें पढ़ ली। अब हम जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया किसने था, इतना बड़ा आंदोलन किसने बनाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया किसने। अब यहाँ से हम बच्चे जानेंगे गुट निरपेक्ष की संस्थापक नेता कौन से, मतलब कि किन किन लोगों ने मिलकर, किन किन नेताओं ने मिलकर, किन किन देश के नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया था। तो पहले थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो। ये बच्चे कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कि गुट निरपेक्ष के नेताओं के बारे में बताइए। एक नंबर क्वेश्चन में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, और कई बार वन वर्ड में भी आता है कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के नाम बताइए। तो उन सभी की वीडियो, एक नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो मैंने आपको ऊपर के आई बटन में दे रखी है, जाके आप चेक कर सकते हैं और जाके आप पढ़ सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन की वीडियो। तो यहाँ हम जानते हैं गुट निरपेक्ष संस्थापक नेता कौन कौन थे। तो पहला कौन से थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। दूसरा थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तीसरा थे मिस्र के गमाल अब्दुल नासरी। ये 3 नेता थे, और भी कई थे, 5 कुल मिला के थे। चौथा थे बच्चे इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकड़ो। यहाँ बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, मैंने यहाँ खाली सुकड़ो लिखा है, यहाँ होना चाहिए डॉक्टर सुकड़ो। और 5वां थे घामा के वामे एनक्रुमा। ये 5वां थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के वामा एंक्रुमा। इन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया था। क्योंकि ये सारे देश अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में या किसी राष्ट्र में या किसी ग्रुप में जाके मिले। और हम क्योंकि ग्रुप में जाके मिल जाएंगे तो उनसे क्या होगा कि उनके ग्रुप के रूल्स को इनको उन्हें अपने देशों में लागू करना पड़ेगा, इनको उनके ग्रुप के रूल्स को अपने मानना पड़ेगा। अब हम जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या। उद्देश्य के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य के बारे में बताइए। तो यहाँ हम आगे बच्चे गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि शीत युद्ध का प्रभाव कम हो गया था। शीत युद्ध मतलब कि लड़ाई झगड़े का, तनातनी का प्रभाव का होता कि कम हो गया था। दूसरा क्या होता, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था। निशस्त्रीकरण का मतलब है बच्चे की हथियारों को ना बनाना, गोलियां ना बनाना, बंदूकें ना बनाना। हथियारों को बनाने में, हथियारों के निर्माण में बहुत ज़्यादा कमी आई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण। गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे बना था तो इसके कारण बहुत से देश इसके साथ जुड़ने लग गए थे। तो क्या हुआ, हथियार
हथियारों की कमी है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष का अर्थ था कि लड़ाई ना करना, लड़ाई को रोकना, लड़ाई को कम करना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये कहना उद्देश्य था। और दूसरा क्या था, निशस्त्रीकरण से बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना मतलब कि हथियार को हम नहीं बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करेंगे। तीसरा पक्ष क्या था कि साम्राज्यवाद, मतलब कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना, अपने इलाके को बढ़ाना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना था। इस चीज़ों का, इन दो विचारधाराओं का विरोध करना था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। तो ये कुछ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे। तो बच्चे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।